हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हीलिंग टू वेद योग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सबके लिए, खासकर मेल्स हो फीमेल्स हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। क्या है ये प्रॉब्लम, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए, वीडियो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि एक अलग किस्म के दौड़ पे चल रहे हैं और जो उसकी जड़ है उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देर नहीं करते हैं और जानते हैं कि वीडियो आखिर में किस चीज़ के ऊपर है। हमें से कई लोग दोस्तों जो बालों की बहुत ज़्यादा हद तक ख्याल रखते हैं, क्योंकि बालों से हर किसी को प्यार तो होता ही होता है, क्योंकि बालों के बिना आपकी जो सुंदरता है वो निखर के नहीं आती, चाहे वो बाल लंबे हो छोटे हो जैसे भी हो। और अगर ये बालों में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं, लाइक डैंड्रफ, खुश्की, रूखापन, बेजान, एकदम फ्रीजी हेयर, और कई तरह के हम ट्रीटमेंट्स के भी इस पर इलाज करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हेयर फॉल की जो समस्या है हमें हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट बाल की हो जाती है कि हमारे बाल जो है असमय पकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसकी जड़ को जाने बिना हम तरह तरह के केमिकल्स प्रोडक्ट्स जो है उस पर अप्लाई करते हैं, बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, बहुत से नुस्खे जो है वो अप्लाई करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से हम ऊपर ही उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और ये सोच के कि वो हमारे रूट्स तक जाएगी और हमें एक तरह से इसमें इन प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा देगी कि हमें हेयर फॉल नहीं होगा, हमें डैंड्रफ नहीं होगी और हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ जो है सही है मायने में? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि अगर आप एक पौधे को ले लीजिए कि एक पौधा किस तरह से नरिश होता है, जब तक आप उसको पानी नहीं देते। पानी किसको देने का मतलब, यानी उसकी जड़ को। जब तक उसकी जड़ ही मजबूत नहीं है तो वो पौधा पनप के कैसे बाहर आएगा। तो ठीक उसी तरह हमारे जो सिर की स्कैल्प है, जब तक आप उसके रूट्स को नरिश नहीं करेंगे, रूट्स कामयाब एक तरह से कह सकते हैं कि उसको देखेंगे नहीं, सही पोषण नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो आपके बाल हैं वो एक तरह से हेयर ग्रोथ में काम करेंगे, अच्छे रहेंगे। बहुत डिफरेंट बात नहीं बोल रही हूँ, बहुत कॉमन बात बोल रही हूँ, जो कि हम हमेशा इस चीज़ के पॉइंट पे सोचते नहीं हैं, जबकि हमें इस पॉइंट पे सोचना चाहिए। तो चलिए, ये जो वीडियो है आज ये हेयर फॉल के ऊपर ही है, और जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय से पक रहे हैं, आखिर क्या है इसके कारण, क्या है इसके बेसिक रूट कॉज, ये जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू तो मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है, आपके मतलब की है, तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना और शेयर कर देना फैमिली फ्रेंड्स से, और उनको जिनको इसकी बेहद हद तक ज़रूरत है। और जानेंगे साथ साथ कुछ ऐसे नुस्खे कि जिससे आप इसको बिल्कुल हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रूट कॉज जो है बहुत है, मतलब इसके कारण बहुत है, रीज़न बहुत है। कई अलग अलग मिथ भी देते हैं, जिसके लोग कहते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी हमारे बाल झड़ने लग गए, बच्चों को जब माँ दूध पिलाते तो बाल झड़ते हैं। बट सिंपली जो मैं आपको इसका एक रूट कॉज बता रही हूँ ना, मेन जड़ ही वही है। चाहे आफ्टर प्रेगनेंसी हो, चाहे दूध पिलाने के बाद हो, चाहे कोई भी स्टेज हो, आप लोग गलती कहाँ करते हो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। क्या है वो? सबसे पहले तो यही है कि जब आप ठंडी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा हद तक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से ठंडी चीज़ें जब आप करते हैं, तो आपका जो नज़ला है वो आपके सिर के स्कैल्प यानी उसमें जम जाता है। और जब नज़ला ज़ोर से हद से ज़्यादा जम जाता है, तो उसके बाद जब आपके रूट्स है, यानी आपके हेयर की रूट्स है, उसमें नज़ला बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा होने के कारण जो रूट्स है वो एक तरह से वो जगह जो है पिलपिली हो जाती है, एक तरह से सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, गल जाते हैं, जिसके चलते जो आपके बाल है वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे आप एक पौधे की बात कर लीजिए, अगर आप ज़रूर से ज़्यादा पौधे में पानी डाल रहे हैं तो मिट्टी क्या हो रही है, पिलपिली हो रही है, गल रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, पौधा सड़ के अपने आप ही रूट्स नीचे गिर जाती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि यही ठीक जो है आपके बालों के ऊपर भी लागू होता है। यही इसका एक मेन रीज़न है, और इसका और कोई रीज़न नहीं है। अब इसके लिए आपको करना, पहले तो आपको अपने खान पीन के ऊपर ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठंडा खाना, बासी खाना, ठंडी चीज़ें, इन सब का सेवन आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बंद करना है। बिल्कुल कभी कभी ही लेना है, क्योंकि इससे आपका नज़ला जो है वो बहुत हद तक कम होगा और आपका जो रूट्स कॉज है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। अगर हो सके तो आप गर्म पानी का सेवन कीजिए, तो इससे भी क्या होता है कि आपको कभी भी दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि नज़ला पिघल के बाहर निकल जाएगा।
हम जब कोई शैम्पू यूज़ करते हैं बालों को सुंदर बनाने के लिए, खासकर कि हम ये सोचते हैं कि बालों को नरिश मिलेगा, बहुत खूबसूरती मिलेगी, शाइनिंग मिलेगा, सिल्की आएगी, स्मूथनेस आएगा, बाउंस मिलेगा और एक तरह से डीप क्लीनिंग होगा। लेकिन आप जानते हैं कि उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि एक तरह से वो तेज़ाब भी होता है और ये तेज़ाब आपके बालों को जलाकर नाश कर देता है। जैसे एक कपड़े के ऊपर वो गिरता है और वो जल के ख़त्म हो जाता है, ठीक उसी तरह ये तेज़ाब जब अपने बालों में, आप बालों के रूट्स में मलते हैं, उसे लगाते हैं, तो आप नोट करिएगा कि जो आपके बाल है वो रफली डैमेज होते हैं। कुछ देर के लिए उसके ऊपर असर होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ये असर ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके नुस्खे के बारे में। देखिए, एलोपैथिक में इसका नुस्खे हैं। लोग कई तरह के आपको मेडिसिन देते हैं, याद देते हैं कि आप मेडिसिन खाइए, कई तरह के शैम्पू, कई तरह के ऑयल्स, आजकल बहुत तरह के ऑयल्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इसको आप जब अप्लाई करते हैं तब तक के लिए असर था, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी आपने नोट किया कि जो ऑयल है जो से ज़्यादा महंगे होते हैं और उसके बाद भी असर नहीं दिखाते हैं कुछ समय तक। लेकिन आयुर्वेद में इसका जो इलाज है बिल्कुल ख़त्म का है, बिल्कुल जड़ से आपके इलाज को ख़त्म कर देगा, मतलब रोग को ख़त्म कर देगा और उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो दोबारा है ये उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको तुलसी का जो है इस्तेमाल मेन करना है। अगर आपके घर तुलसी का पौधा है तो आप उसका रस निकाल सकते हैं, या फिर आप तुलसी का अर्क ले लीजिए 30 से 20 ग्राम अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, और साथ में इसमें 1 या 2 ग्राम कपूर मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद आपको इसकी मसाज करनी है अपने स्कैल्प के अंदर अच्छे तरीके से। 1 घंटे तक का समय आपको इसको रचाने में लग सकता है और ये बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप नोटिस नहीं करेंगे कि आपको चेंजेस मिल रहे हैं। और ये अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है आजकल के दिनचर्या के हिसाब से, जिस तरह के लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है, तो बेसिक है कि आप जिस दिन आपके अगले दिन छुट्टी हो काम से या कोई ऐसा दिन हो कि आप बिल्कुल रिलीफ है महसूस कर रहे हैं, तो आप उस टाइम ये कर सकते हैं। तो आपको, या दूसरी बात ये, आप अपने आप नहीं कर पाएंगे, आप किसी की हेल्प से इस चीज़ को करिए। तो आप इन 2 चीज़ों को मिला के हर को अपने जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं, मसाज करें अच्छी तरह से। इसको आपने रचाना है 1 घंटे तक, अपने उंगलियों की मदद से इसको रचाते जाना है और 1 घंटे बाद जब ये रच जाएगा तो इसको छोड़ देना है। धोने की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, हमें से फिर वही बात है, आप कहेंगे हर्बल शैम्पू। देखिए, हर्बल शैम्पू होते हैं लेकिन उसमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें कईयों के इस बालों पे अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बालों के टेक्सचर के हिसाब से, उनके रूट्स के हिसाब से। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आपने ऑयल मसाज कर लिया, अगर आपने अर्ली मॉर्निंग करना अर्ली मॉर्निंग धो लीजिए, नहीं तो आप 3 घंटे बाद नींबू के रस से इसको साफ़ कर लीजिए। बहुत अच्छे से रगड़िए, बहुत अच्छे से साफ़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपके बालों में ना एक तरह से बहुत अच्छी शाइन आ गई, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और या तो ये आप बेसन ले सकते हैं, बेसन सबसे बेस्ट है हमारे हेयर क्लीनिंग के लिए, एक सबसे बढ़िया ऑल्टर है शैम्पू के लिए। आप नोटिस करना, आप बेसन से धो के देखिए, कुछ दिनों में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल नुस्खा है और आप इससे बहुत हद तक फ़र्क महसूस करेंगे। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग आप जब उठते हैं तो कुछ देर आप कपालभाति ज़रूर करें, क्योंकि प्राणायाम, ये कपालभाति करने से आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और इसके थ्रू आपके जो जड़ें हैं, रूट्स हैं आपके बालों की, उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा और धीरे धीरे वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉलनेस, गंजापन, ये सब दूर हो जाएगा। मेक श्योर कि जो ये ऑयल आप लगा रहे हैं तो आप उतने हिस्से में लगाएं जहाँ पे आपको बाल चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माथे के यहाँ लग ले आए, ऑयल लग गए और मसाज करी जा रहे और पहुँची जा रहे, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे भी बाल उग जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखनी है कि जितना आप ऑयल लगा रहे हैं तो इतने ही रहे, इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ना जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियम से इस तेल को लगाएंगे, नियम से हर चीज़ को अपनाएंगे, तो आप नोट करेंगे कि आपको ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत हद तक ख़त्म तो हो ही जाएगी। दूसरी बात, आपके बालों में एक अलग सी जान आ जाएगी और सब आपसे पूछेंगे कि इतने सुंदर बाल आपने कहाँ से पाए। और उसके साथ साथ आप नॉर्मल घर में जब बैठे होते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ है अपने नाखून को रगड़ना मत भूलिएगा। तो बहुत पुराना नुस्खा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये जो अब आप करेंगे तो आपके बालों में
बहुत अच्छी तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म का काम करती है बालों के लिए। तो आप इसको जब रगड़ेंगे ना तो ये आपके बालों में जान डाले। कुछ बातों का आपको मेन ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, बासी खाना नहीं खाना, आपको बेवक्त खाना नहीं खाना। ये नहीं कि आप किसी वक्त खाना खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता आपका 9 से 12 बजे के बीच में हो जाना चाहिए और शाम का खाना आपका 6 से 7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, यानी दिन ढलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। ऑयली फूड से आपको सख्त परहेज़ करना है। अगर वक्त मिले तो दिन में आधा घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है, ताकि आपको थोड़ा सा विश्राम मिलेगा तो आपके जो बालों की ग्रोथ में जो एक मेन चीज़ है इसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि जब तक यहाँ पे आपको आराम है तो ऑब्वियसली कि उसको अपनी क्रिया करने में ना बहुत अच्छे से समय मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आधा घंटा आप नींद ज़रूर लें। और अगर हो सके खाने के साथ साथ, जब भी आप खाना खाएं तो आप खाना खाने के साथ साथ 1 या 2 गिलास, तो चलो कोई नहीं पी सकता, 1 गिलास पानी गर्म करें, उसमें लहसुन अदरक प्याज का रस मिलाए और इसको घुट-घुट करके पीना है। यानी 2 रोटी टुकड़े खाया और 1 घुट के पिया तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग नहीं हो सकता। बालों की बात की लग है, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ का इलाज, कभी नोटिस किया है कभी आपने, जब आप तेल भी बनाते हैं तो लहसुन अदरक प्याज सबको डालते हैं, लेकिन अगर आप इसका ग्रहण करेंगे, अंदर लेंगे, तो ये आपके रूट्स तक जाएगा, आपके रूट्स को नरिश करेगा, उसको एक नई स्ट्रेंथ देगा, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा बालों की। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो 1 गिलास गर्म पानी या 2 गिलास गर्म पानी ले, नॉर्मल गुनगुना, और इसमें ये तीनों चीज़ों का रस मिला के, लहसुन अदरक प्याज का, और इसको घुन पिए। 2 से 4 वाला रोटी का खाए और 1-1 घुन करके इसको पिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने कितना ही ज़रूरी है। जब तक आप रोग जान लेते हैं, रोग की जड़ को नहीं पकड़ते, तब तक आप किसी रोग को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक रेमेडी या टिप है आयुर्वेद के अनुसार कि आप अपने बालों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, काले होने से बचाव। ये एक सिंपल रेमेडी और टिप है आयुर्वेदिक के थ्रू कि आप अपने बालों के रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। ना आपको कोई काला करने के लिए किसी चीज़ को अप्लाई करना है, ना आपको बाल झड़ने के लिए कोई चीज़ और ग्रोथ के लिए अप्लाई करना है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अपनानी है, वो है आपकी लाइफस्टाइल और आपकी मेन रूट कॉज जो क्या है उसको पकड़ना। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और इन्फॉर्मेशन, और लाऊंगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल हीलिंग थ्रू वीडियो के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए आए हैं चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।